डीसीपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो इस वीडियो में हम कल जो लेक्चर सीरीज राजस्थान की प्रमुख योजना जो शुरुआत की थी उसका अगला वीडियो है। तो इसमें शुरू करते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2022 को। यह योजना कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों के अनुदान पर आधारित है। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि यह 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत यह 3 लाख कृषकों को निःशुल्क फर्टिलाइजर एवं बायो एजेंट्स दिए जाएंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध करवा जाएंगे। और इसी के साथ 1 लाख कृषकों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो महत्वपूर्ण योजना है। अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसके अंतर्गत किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब किया गया? 17 जुलाई 2021 को। इसका नोडल विभाग ऊर्जा विभाग। इस पर सालाना 1450 करोड़ का अतिरिक्त व्यय आएगा। एग्जाम की दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण कि इसमें कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह 1000 या अधिकतम 12,000 और समस्त सामान्य श्रेणी ग्रामीण कृषि उपभोक्ता मीटर्स एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता इस अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र है। और इस योजना का लाभ मई 2021 से बिजली के बिलों पर लागू होगा, जो हो चुका है। और बिजली बिल की राशि 1000 से कम होने पर शेष राशि का समायोजन उसी वित्त वर्ष के आगामी वर्ष में कर दिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण योजना है, इम्पोर्टेंट है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी शुरुआत 16 अगस्त 2021 से स्वायत्त विभाग या स्वायत्त शासन द्वारा। इसका उद्देश्य यह है कि शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजगार की जरूरतों हेतु उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना। और इसके अंतर्गत क्या है? इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 5 लाख रुपए तक का ब्याज ऋण मुक्त देना। अगला है महत्वपूर्ण योजना जो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। महत्वपूर्ण योजना है ये भी महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को हुई। कब? 13 दिसंबर 2019 को। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाना। और इस योजना के अंतर्गत 25 लाख तक के ऋण पर 8% और 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ के ऋण पर 5% ब्याज में छूट देना। अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? 5 जून 2021 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक तंगहाली से ग्रस्त प्रदेश के मेधावी प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स व प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के अवसर प्रदान करना, जिसमें लाभार्थियों की कम से कम 50% क्या होनी चाहिए? छात्राएं होनी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण है कि अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाली 7 छात्र छात्राओं को भोजन व आवास के लिए 40,000 प्रति वर्ष। और नोडल विभाग कौन है? महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का दायरा बढ़ा दिया है। और अब इसमें लाभान्वितों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या जो लाभान्वित होंगे उनकी कितनी होगी? 15,000। अगली महत्वपूर्ण योजना है निर्यातक बनो योजना। कौन सी योजना साथियों? निर्यातक बनो योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी शुरुआत हुई 29 जुलाई 2021 को। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के उद्योग विभाग व राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी रिको द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और इस मिशन के तहत 25,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके अंतर्गत राज्य में होने वाले निर्यात में 25% वृद्धि की उम्मीद जताई है। अगली योजना है महत्वपूर्ण, क्या है? कृषक कल्याण कोष। क्या है? किसानों को व्यापार व खेती करने में आसानी के लिए 1000 करोड़, कितने साथियों? 1000 करोड़ का कृषक कोष 16 दिसंबर 2019 को गठित किया गया।
अगली महत्वपूर्ण योजना है कौन सी? आदिवासी भागीदारी योजना। इस योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। तो इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2021 को। इसमें जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के स्तर से की जाएगी इसकी, और इस योजना में जनजातीय समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित, जिसमें बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति के व्यक्ति को आय संबंधी शर्तों में छूट दी जाएगी। और इस योजना में 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं या 58 वर्ष या इससे अधिक पुरुष है उनको 750 रुपये की पेंशन, और जो 75 से ऊपर के हैं उनको 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है मैं बता देता हूँ इसकी शुरुआत हुई 1 जून 2019 74 को, और इसका क्वेश्चन जो आया हुआ है वो यहाँ से आया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है, और इसमें विधवा, परिपक्वता और तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ है। अगली महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना। इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, और पेंशनर को 1250 रुपये और सिलिकोस और कुष्ठ रोगों को पेंशन 1500 प्रतिमाह दी जाती है। अगली महत्वपूर्ण योजना है लेटेस्ट की कौन सी? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2020 को प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहरिया 12 से प्रारंभ की गई, और इसे 2022-23 के अंतर्गत पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं व 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना, और इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों के अंतर्गत 6000 सीधे खाते में उपलब्ध करवा जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण योजना है जहाँ से 99% क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस योजना का नाम है क्या? पालनहार योजना। पालनहार, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नोडल विभाग तो वही है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है, और इसकी शुरुआत 2004 से हुई है, लेकिन लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे अनाथ जिनके माता पिता मृत्यु हो गई है, आजीवन कारावास, मौत की सजा, या माता पिता एक ही मृत्यु हो, दूसरा आजीवन कारावास काट रहा हो, ऐसे अनाथ बच्चों का उत्तरदायित्व लाने हेतु पालनहार व्यक्ति, यानी अनाथ बच्चों की जो देखभाल करने वाला व्यक्ति है उसको पालनहार कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या है महत्वपूर्ण कि 0 से 6 वर्ष के जो आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चे हैं उनको तो 1500 रुपये प्रतिमाह, 6 से 18 वर्ष यानी विद्यालय जाने वाले हैं उनको 2500, और इसके अलावा वस्त्र, स्वेटर, जूते हेतु 2000 अतिरिक्त दिया जाएगा। और इस योजना के पात्र पालनहार परिवार की आर्थिक वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1.20 लाख, इससे ज़्यादा नहीं, और इसमें बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो, और आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रह रहे हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना। अगली महत्वपूर्ण योजना है कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये लेटेस्ट योजना है 2022-23 शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की गई है, और इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अभी राजस्थान में जो मनरेगा है उसके अंतर्गत तो पहले 100 दिया जाता था, अब 25 दिन का बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 125। तो कितने दिन बढ़ा दिए हैं? 25,000। और इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिवस का काम उपलब्ध करवाया जा रहा है? 100 दिवस का महत्वपूर्ण, और इसका अतिरिक्त खर्च 800 रुपये। अगली महत्वपूर्ण योजना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार लगा दीजिएगा इस योजना के लिए। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मोबाइल जागृति पोर्टल,
इस योजना के लिए मोबाइल जागृति पोर्टल, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जागृति पोर्टल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? रोजगार से। क्या है समझते हैं ये योजना। जो महिलाएं परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना राजस्थान बजट 2022-23 में प्रारंभ करना प्रस्तावित है। और महत्वपूर्ण, आगामी वर्ष 20,000 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। कितनी महिलाओं को? 20,000। तो साथियों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगली योजनाएं अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।